साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। स्वामी आत्मानंद के हिंदी माध्यम के स्कूल, जहां पर कुल 210 पदों पर शिक्षकों की और गैर शैक्षणिक दोनों प्रकार के पद हैं और ये पहली बार ऐसा बम्पर भर्ती हिंदी माध्यम वाले साथियों के लिए आत्मानंद के स्कूल में आ रही है। तो मैं डिटेल्ड विस्तार से बात करूंगा। साथी नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़ 1 सितंबर की स्थिति में जारी हुआ है यह विज्ञापन। स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विषय है स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम के विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक या कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना है। देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है सत्र 2025-26 के लिए आई हुई है। तो शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए वर्तमान सेटअप के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यकता है। साथियों, इसके पहले मैं आपको ये बता दूं आवेदन करने की तिथि की। तो विद्यालयवार विषयवार ये पद मासिक मानदेय के आधार पर आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो 8 सितंबर 2025 शाम 4 बजे तक आप संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं। अलग अलग माध्यम के हिंदी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भर्ती आई है। सबसे प्रथम देखिए, धरसीवां विकासखंड, जहां पर मायाराम सुरजन शासकीय हिंदी माध्यम के विद्यालय में आपके भर्ती आई है। इसमें व्याख्याता में भौतिक, राजनीति विज्ञान और संस्कृत के 3 पद हैं। शिक्षक वर्ग 2 में हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गणित और भूगोल के 5 पद निकले हुए हैं। इसी तरह से आपके धरसीवां के ही अंतर्गत एक अन्य स्कूल है जो कि पीएम श्री आत्मानंद के अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है। यहाँ पर व्याख्याता में हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, भूगोल के पद हैं और शिक्षक में गणित के पद हैं। इसके अलावा अभनपुर में भी आपके शासकीय अंग्रेजी माध्यम की स्कूल, जहाँ पर व्याख्याता में हिंदी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान और गणित के पद हैं। इसके अलावा धरसीवां के स्कूल में आपके व्याख्याता में देखिए अलग अलग है ना, पीजे उमाठे स्कूल, सब ये सभी विकासखंड धरसीवां के ही है और स्कूल अलग अलग है। तो आपके पीजी उमाठे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पर आपको व्याख्याता में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, शिक्षक में संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद की स्कूल लालपुर में आपके व्याख्याता में हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के हैं। अभनपुर की बात कर लूँ तो अभनपुर के स्कूल में आपके वाणिज्य, हिंदी, समाजशास्त्र और गणित विषय के व्याख्याता में पद हैं। इसी तरह से धरसीवां की के ही अंदर भाठा गांव की बात करूं तो भाठा गांव में व्याख्याता हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के 6 पद हैं। इसी तरह से आपके स्वामी आत्मानंद के स्कूल गुड़ियारी में आपके 4 पद हैं। व्याख्याता में ही ये पद आए हुए हैं। धरसीवां के अंदर माधाराव सप्रे विद्यालय में वाणिज्य, राजनीति विज्ञान और भौतिक के पद हैं। सहायक शिक्षक के भी 3 पद हैं। इसी तरह से स्वामी आत्मानंद के स्कूल जिसमें त्रिमूर्ति नगर में व्याख्याता में अंग्रेजी, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रयोगशाला के पद हैं। इसी तरह से धरसीवां के अंतर्गत आपके गुड़ियारी रायपुर में व्याख्याता में अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के पद हैं। इसी तरह से धरसीवां के अंतर्गत आपके देखो यहाँ माना कैंप में 6 पद हैं, जिसमें व्याख्याता में गणित, भूगोल, जीव विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी और वाणिज्य के पद हैं। तिल्दा में पीएम श्री प्रियदर्शिनी शासकीय उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की स्कूल, यहाँ पर व्याख्याता में रसायन, वाणिज्य, रसायन, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, वाणिज्य, भौतिक और अंग्रेजी के पद हैं। ठीक है। आरंग में आपके व्याख्याता अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और वाणिज्य के पद हैं। इसी तरह से नीचे की आप आएंगे तो धरसीवां के अंतर्गत आपका यहाँ पर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संस्कृत के पद हैं। ठीक है। धरसीवां के ही अंतर्गत सरोना में व्याख्याता भूगोल और अर्थशास्त्र के पद हैं। इसी तरह आरंग में मंदिर हसौद, जहाँ पर व्याख्याता में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के पद हैं। इसी तरह से भरत देवांगन जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खरोरा तिल्दा में गणित, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्याख्याता में 6 पद हैं। इसी तरह से धरसीवां के अंतर्गत कांसीराम शर्मा स्कूल में आपके व्याख्याता भौतिक, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और संस्कृत के पद हैं। तो इस तरह से आपके जो पद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, धरसीवां के ही अंदर
प्रोफेसर JN पांडे हिंदी माध्यम की स्कूल, जहां पर व्याख्याता हिंदी, राजनीति, अंग्रेजी और जीव विज्ञान के पद हैं। इसी तरह से धरसींवा में ही कन्या हिंदी माध्यम स्कूल, जहां पर संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गणित, रसायन, जीव विज्ञान के कुल 6 पद हैं। इसी तरह से अंग्रेजी माध्यम के भी पद हैं बहुत सारे, साथ ही साथ हिंदी माध्यम के भी आपको पद देखने को मिल रहा है। तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के तमाम पदें यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक के अलावा चतुर्थ श्रेणी के भी पद हैं, जिसमें देख पा रहे हैं आपके भृत्य स्वीपर के 3 पद, यहाँ पर भृत्य के 1 पद। तो अलग अलग विद्यालयों में भृत्य और स्वीपर के भी पद आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम पदों के लिए यदि मैं योग्यता की बात करूं तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय के लिए वेतनमान आपको 20,000 रुपये मिलेगा। ये हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के लिए आपको 20,000 वेतन मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं BEd की डिग्री मांगी गई है। गणित विषय के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय, आपका गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं BEd। देखिए यहाँ पर हिंदी माध्यम के कैंडिडेट को पात्र किया जा रहा है, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में आपका स्नातकोत्तर होनी चाहिए, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति इत्यादि में से, ठीक है भाई। इसके अलावा जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान के लिए आपके ये व्याख्याता के पद हैं, तमाम संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं BEd की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए अलग अलग भूगोल या अर्थशास्त्र की बात की जा रही है। तो भूगोल एवं अर्थशास्त्र के पद के लिए जहां पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं BEd की डिग्री, वो भी भूगोल अर्थशास्त्र या अप्लाइड अर्थशास्त्र या बिजनेस अर्थशास्त्र मुख्य विषय के रूप में रहा हो, ठीक है। तो ये योग्यता मांगी गई है। इसके अलावा शिक्षक वर्ग 2 की बात करूं, जिसमें गणित विषय के पद हैं और गणित विषय के लिए संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ, साथ ही साथ DEd या DLEd और टेट की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर BEd या DEd दोनों एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। शिक्षक के लिए 18,000 मिलेगा। अलग अलग आपको स्क्रीन पर पद दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। सहायक शिक्षक की बात करूं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ 12वीं और DEd, DLEd तथा टेट की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। प्रयोगशाला के लिए 12वीं की योग्यता 50% अंकों के साथ, और यहाँ पर भी DEd, DLEd की योग्यता मांगी गई है। भृत्य में 12,000 रुपये मिलेगा, स्वीपर में 10,000 रुपये मिलेगा। भृत्य के लिए 50% अंकों के साथ 8वीं की योग्यता, स्वीपर के लिए 5वीं की योग्यता मांगी गई है। और इसके लिए प्रवीण सूची बनेगी, मेरिट सूची बनेगी। और मेरिट सूची में जैसे व्याख्याता की बात करूं तो व्याख्याता में 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर तीनों का जुड़ेगा और इसी से मेरिट सूची बनेगी। शिक्षक की बात करूं तो 10वीं, 12वीं और स्नातक का जुड़ेगा। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बात करूं तो 10वीं और 12वीं के % को जोड़ करके मेरिट सूची बनाई जाएगी। तो जो भी इसके लिए इच्छुक है वो आवेदन कर सकते हैं। 8 सितंबर तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। उम्र सीमा की बात करूं तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, पुरुष हेतु अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। और महिला के लिए 45 वर्ष मांगी गई, अर्थात न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष पुरुष और 45 वर्ष महिला मांगी गई है। आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। जो भी इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ अभ्यर्थी द्वारा शाला में उपस्थिति देने की तिथि 13 सितंबर रखी गई है। तो पूरी डिटेल मैंने शुरू में भी बताया और इस PDF को मैं हमारे टेलीग्राम में डालूंगा, आप वहां पर जाकर भी अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा अवसर है। स्वामी आत्मानंद के स्कूल में यदि आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय सारणी भी देख लीजिए। आवेदन जमा करने की तिथि 8 सितंबर 2025 शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। प्राप्त आवेदनों पर दावा आपत्ति करना है और प्रवीण सूची अर्थात मेरिट सूची 9 सितंबर को जारी हो जाएगी। उसके बाद दावा आपत्ति पर निराकरण होगा और अंतिम सूची का भी प्रकाशन आपको 11 सितंबर 2025 को देखने को मिलेगी।
आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। जिस संस्था के लिए आप आवेदन करेंगे उसका नाम रहेगा, आपका नाम, आप महिला है पुरुष है, पिता का नाम, जाति क्या है, आवेदित पद, कौन से पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपकी निवासी, जन्म प्रमाण पत्र 1 जनवरी 25 की स्थिति में, और आपके एड्रेस, पता, ईमेल आईडी इत्यादि आपको अच्छे से भर लेना है। और साथ ही साथ आपको योग्यता को भी यहाँ पर भर देना है और स्व हस्ताक्षर करके, घोषणा पत्र को भर करके हस्ताक्षर करके आप भली भांति दिए गए निर्देशानुसार आवेदन को सबमिट करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही बेहतरीन अपडेट, बहुत ही बेहतरीन नौकरी जो कि स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के लिए है और पूरे 210 पदों के लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि सभी पद हिंदी माध्यम की योग्यताधारी उम्मीदवारों के लिए ही रखा गया है। जय हिंद।